दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस बार के अप्रैल के जो 3B हमको फाइल करने हैं मई में, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ और उसके बाद मैं अपने पार्टनर से समझूंगा कि इस बार इश्यू कितना बड़ा है और इस इश्यू को टैकल करने के लिए किस तरह का प्रोसेस वो लाने वाले हैं ताकि कम से कम रिस्क हो। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एवरी मंथ हमको 3B फाइल करना होता है, GSTR 3B। और 3B में हमको बताना होता है कि जो आपकी क्रेडिट आपको लेनी है वो आप अपने परचेस के हिसाब से दिखा सकते हो। पर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक रूल में चेंज किया कि 3B में उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हो जितना आपके सप्लायर्स ने उनके सेल्स में दिखाया हो। मतलब आपके पास परचेज का बिल है, पर अगर सप्लायर ने उसको अपने रिटर्न्स में नहीं दिखाया तो वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और इसको कंप्लाई करना बिल्कुल आसान था। गवर्नमेंट हमको ये डिटेल 2B में दे देती थी। पर इस बार गवर्नमेंट ने बोला है कि 2B जनरेट नहीं हुए हैं। अब 2B जनरेट नहीं हुए हैं, फिर भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आप उतना ही क्रेडिट लो जितना पार्टी ने अपने रिटर्न में दिखाया हो। और ये आपको 2B से नहीं पता चलेगा। तो 2B से नहीं पता चलेगा तो मेरे हिसाब से ये एजम्पशन बेस्ड होगा। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किसने दिखाया होगा और इस चैलेंज को कैसे मीट किया जा सकता है रिटर्न फाइल करने के दौरान, और ये कितना सीरियस है। मतलब हमारी एजम्पशन में गलती हो सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस पे पूरी जानकारी लेने के लिए मैं मेरे पार्टनर के साथ हूँ और मैं उससे समझना चाहूँगा कि इस बार ये चैलेंज को कैसे वो पूरा करेंगे। और मुझे उस पे जाने से पहले मुझे एक शिकायत है गवर्नमेंट से कि आप हमसे क्या चाहते हो। एवरी मंथ हम अपने प्रोसेसेस चेंज करें कि किस तरह से इस बार रिटर्न फाइल होगा, उसकी हमारी सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम रिटर्न फाइल नहीं करते, हमारी टीम होती है। अब ये टीम को भी एवरी मंथ ट्रेन करने का कि इस बार नया क्या है, क्या चेंज हो गया, इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस। और कई बार ये एहसास भी होता है कि शायद ये जो प्रोफेशन है, जिस जीएसटी कंप्लायंस की सर्विस है, वो बहुत ही खतरनाक है और उसके बारे में गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। सो हाँ भाई, हम बात करेंगे कि इस चैलेंज को किस तरह से हमारे पार्टनर पूरा करने वाले हैं और उन्होंने क्या क्या नए प्रोसीजर एडॉप्ट किए। अशोक, ओवर टू यू। आप सबसे पहले ये बताओ कि इस बार ऐसा क्या हुआ है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है। अप्रैल मंथ की बात करें तो जीएसटीआर 3B में जो क्रेडिट आता है 2B के और से यहाँ से होके ऑटो पॉपुलेटेड, तो इस बार गवर्नमेंट के पोर्टल के इश्यू की वजह से जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं हुआ है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है और गवर्नमेंट ने ऐसा बता दिया है कि पर्टिकुलर अप्रैल मंथ के लिए आपको क्रेडिट जीएसटीआर 2A से लेना है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 2A में आपको अप्रैल के 2A में वही इनवॉइसेस दिखेंगे जो पर्टिकुलर अप्रैल मंथ के हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनवॉइसेस जो जनवरी 2020, फरवरी 2022 और मार्च 2022 के इनवॉइसेस हो, जो सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में टाइमली दिखा दिए हो अप्रैल के, और वो अगर जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेटेड होता तो उसमें वो इन्वॉइसेस दिखते। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जीएसटीआर 2A में खाली अप्रैल के इन्वॉइसेस दिखेंगे। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के इन्वॉइसेस हमको देखने हैं कि अपलोड हुए कि नहीं,
तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का जीएसटीआर 2A ओपन करके देखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट फॉर्म में अशोक जी ये बताना चाहते हैं कि 3B में जो डेटा दिखते हैं वो फाइलिंग के हिसाब से दिखते हैं। दैट मीन्स जनवरी का भी अगर फाइल किया हो, जनवरी का भी अप्रैल में परचेस और सेल्स अप्रैल में फाइल आपने किया अगर अप्रैल में फाइल किया तो भी 3B में दिखेगा, पर 2A ए में में ये नहीं फैसिलिटी है। 2A में फिर 2A में जनवरी में जाना पड़ेगा। पीरियड टू पीरियड दिखता है। सो इसका मतलब आपके लिए ये चैलेंज रहेगा कि अप्रैल मंथ में आपको अप्रैल को तो बिल दिख जाएंगे, पर पुराने बिल्स जो पार्टी के टाइमली रिटर्न न फाइल करने की वजह से नहीं दिख रहे थे और उन्होंने अप्रैल में चढ़ाए हो, तो वो आपको नहीं दिखेंगे। तो अशोक, अभी मुझे आप ये बताओ कि इतना समझ में आ गया कि 2A रेफर करने से हाँ। हमको सिर्फ अप्रैल के बिल मिलेंगे, तो फिर आप वो ले सकते हो, तो बाकी जनवरी, फरवरी और मार्च वाले बिल्स अगर पार्टी ने अप्रैल में चढ़ाए हो, तो वो आप कहाँ से लोगे? तो उसके लिए मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च के जीएसटीआर 2A में जाके इंडिविजुअल मंथ में मतलब जाके मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा और उसमें ये भी देखना पड़ेगा डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। अगर डेट ऑफ फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट है, जीएसटीआर 1 की जैसे ड्यू डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर 11 तक वो फाइल नहीं हुआ है तो ऑब्वियस बात है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो इसलिए ये एक तरह का पंडोरा बॉक्स मुझे दिख रहा है। और अशोक, इस पे जाने से पहले एक और क्वेश्चन, तो क्या ये प्रोसेस सिर्फ जनवरी तक ही करना चाहिए कि उसके आगे भी हमको सोचना पड़ेगा? अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है, तो हमको जनवरी से पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने क्रेडिट जनवरी से पहले जीएसटीआर 2B के हिसाब से क्रेडिट लिया हुआ है, तो यस, हमको आगे जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड! सो दोस्तों, इस बार एक खतरनाक सिचुएशन है आपके साथ, राइट? सो मैं आपको हिदायत दूंगा कि इस मैटर को गवर्नमेंट तक अच्छी तरह से पेश किया जाए, क्योंकि इससे हम जो रिस्क ले रहे हैं एजम्पशन के बेस पे रिटर्न फाइल करना, वो बहुत ही सीरियस है। एंड आई सपोज के ये टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का हर्जाना किसी एसएससी पे नहीं पड़े। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अशोक, फाइनल कंक्लूज़न आपके इस चैलेंज के लिए क्या है? और आप मुझे ये भी बताइए कि अगर आप जो भी प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? नेक्स्ट मंथ अगर हम जो क्रेडिट ले रहे हैं, अगर एक-एक इनवॉइस हम वेरीफाई कर रहे हैं जीएसटीआर 2A, जनवरी से लेके अप्रैल के जीएसटीआर 2A में हम अगर एक-एक इनवॉइस वेरीफाई करके क्रेडिट ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने वही क्रेडिट लिया है जो 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पर यस, यहाँ पे हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक-एक महीने का वेरीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये स्टेप लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट। तो चलो दोस्तों, इसी पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरी फिर से गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट में। थैंक यू।